अस्सलाम स्टूडेंट। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हमें पता है कि इथीन में कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात होगी। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द अल्कीन, अल्कीन फैमिली में ही होता है ना। देखें ईन आ रहा है, ENE, ईन मीन ये अल्कीन फैमिली है जिसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। देखें ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। द डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड एंड अ वीक पाई बॉन्ड। और वो डबल बॉन्ड मैं बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में कि वो डबल बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है एक, और एक वीक पाई बॉन्ड होता है। तो हम इस वजह से डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड कहते हैं। सॉरी, डबल बॉन्ड जो है कंसिस्ट करता है, यानी डबल बॉन्ड आखिर डबल बॉन्ड किस तरह बना। तो डबल बॉन्ड देखें, ये कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। ये एक जो है स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, वीक पाई बॉन्ड है। ठीक है, देयरफॉर रिएक्शन वुड इन्वॉल्व, इसी वजह से रिएक्शन जो है इन्वॉल्व होता है द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। सो इसी वजह से हम जो वीक पाई बॉन्ड है ना, इसको हम क्या करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। और इसको जब टूट जाता है ये वीक पाई बॉन्ड, सो इसकी जगह हम जो है कोई दूसरे एटम जो है उनको ऐड करते हैं। ठीक है, किसी भी फैमिली से हो, वो हेलोजन फैमिली से हो, ठीक है, या हाइड्रोजन फैमिली से, XYZ। ठीक है, लेकिन ये वीक पाई बॉन्ड जब यहाँ से हम ब्रेकअप करेंगे, सो हम दो इसमें एटम जो है ऐड करने पड़ेंगे। सही है, जैसे कि वो कोई भी हो सकते हैं, AB नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये वीक पाई बॉन्ड जो है हमने AB, यानी इधर जो है आप कुछ भी समझ लें, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl है। सही, आप समझ लें कि ये HCl है। A जो है H है और B जो है Cl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऐड कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये एडिशन रिएक्शन देगा। क्यों एडिशन रिएक्शन देगा, इसमें कोई जैसे हमने अल्केन फैमिली में पढ़ा था, मैं जब मीथेन का पढ़ा रही थी, तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हो रहा था, एक जा रहा था तो दूसरा आ रहा था, मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, क्योंकि उसमें तो सिंगल बॉन्ड है, उसमें तो हम कोई चीज़ नहीं तोड़ सकते ना। जैसे हमने इधर यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ा तो इसके पास अब वैलेंसी, इसके साथ भी कार्बन की अब एक वैलेंसी, यानी इसके पास जगह है कि कोई दूसरा आइटम यहाँ पे अटैच हो। इसके बाद भी जब ये वीक पाई बॉन्ड टूटेगा तो जब जगह है तो ये जगह कैसे फिल होगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, इसकी वैलेंसी पूरी, और क्लोरीन इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसके साथ ऐड हो जाते हैं। मीन अल्कीन फैमिली क्या कौन सा रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है। ये जो है चैप्टर 7 के स्टार्ट में भी मैंने बताया था। ठीक है, जब तो आपको सही समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब आपको सही समझ आ गई कि अच्छा वो किस तरह से टीचर ने बताया था। जब भी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था और मैंने बताया था, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, कि अच्छा एडिशन रिएक्शन इस वजह से देता है क्योंकि इसमें अब ऐड हो रहा है, कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। सब्स्टिट्यूट मीन सब्स्टिट्यूट कर देना, एक चीज़ को रिमूव करना, उसकी जगह किसी और एटम को फिक्स कर देना। तो इसमें तो ये इस तरह का कोई काम हो रहा है नहीं ना, क्योंकि इसमें हम इसके इधर जो है हमें क्या मिल रहा है, पाई बॉन्ड मिल रहा है अल्कीन फैमिली, वो हमने क्या कर दिया, उसको हमने ब्रेकअप कर दिया। और उसकी जैसे एक कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो खाली रह गई, और इसकी भी तो दो कार्बन है, दो वैलेंसी कार्बन की खाली रह गई। सही है, तो हमने जो है एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन डाल दिए, एक कार्बन के साथ क्लोरीन डाल दिए। XYZ आप कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ ना कि AB को आप समझिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने ऐड किया है, तो देखें ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा। पहले इसके बाद देखो दो वैलेंसी थी, 1 2, इधर में दो हाइड्रोजन थे। ठीक है, लेकिन जब मैंने ऐड किया तो इधर जो है मतलब एक तो इसके साथ बनाया हुआ है ना, और 3 आ गए, एक दूसरी वैलेंसी यहाँ पे रख गई क्योंकि पाई बॉन्ड टूट गया, वीक पाई बॉन्ड था, तो ये आसानी से क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। आई होप कि समझ आ गया होगा। अच्छा, नहीं समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ाया था अल्कीन अल्काइन का, मैंने वहाँ पे बताया था कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है अल्केन फैमिली, क्योंकि उसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। जबकि अल्केन और अल्कीन फैमिली एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, वो किस तरह देते हैं वो आपने देख भी लिया, तो किसी ने कमेंट भी किया था, तो फिर मैंने उसके लिए दोबारा से वीडियो बनाई थी। ठीक है, किसी ये वीडियो में समझा दिया था शायद, एडिशन रिएक्शन देखे लिखा हुआ भी है। अच्छा, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड इज ब्रोकन, वही बात हो रही है कि पाई बॉन्ड को क्या कर दिया हमने, तोड़ दिया है, एंड 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म
इन इट्स प्लेस। और जब इस पाई बॉन्ड को हमने तोड़ा, इसकी जगह कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 2 सिग्मा बॉन्ड बने ना, 2 स्ट्रॉन्ग। और सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म इन इट्स प्लेस, यानी इसकी जगह जो है, इन इट्स प्लेस मीन इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन गए। किस तरह से, देखिए ये वीक पाई बॉन्ड हमने तोड़ा और ये जो है इसने एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ जब ऐड हुआ, और बी ने भी इसके दूसरे कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया। सो 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गए ना, और कौन से बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इस पाई बॉन्ड की जगह, वीक पाई बॉन्ड की जगह, ठीक है। आर रिएक्शन इन विच, और ये जो रिएक्शन है 2 मॉलिक्यूल कंबाइन, इन विच 2 मॉलिक्यूल कंबाइन टू यील्ड अ सिंगल मॉलिक्यूल एज प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए, सही है, सिंगल मॉलिक्यूल के साथ, और इस तरह से ये कौन सा रिएक्शन दे रहा है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ही दे रहा है ना, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए, एक ए और बी इसके साथ कंबाइन हुए, उस तरह से ये एडिशन रिएक्शन दे रहा है। कोई हम इस तरह नहीं किया कि हाइड्रोजन गया तो उसकी जगह क्लोरीन लगा, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ ना, सो ये एडिशन रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, तो बस ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, और अब जो है इसके रिएक्शन वो समझाऊंगी। अगर वीडियो से ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे नमाज़ भी पढ़नी है। मैं ज़रा मोबाइल को फिक्स कर लूँ। अच्छा, अब ठीक है। ठीक है, अब देखें इन दीज रिएक्शन, यानी इन रिएक्शन में पाई बॉन्ड प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू द रिएजेंट डेट इज सीकिंग इलेक्ट्रॉन। वही बात हो गई जो मैं बता रही थी कि पाई बॉन्ड के टूटने की वजह से, कि पाई बॉन्ड प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड जब टूट जाएगा, ठीक है, पाई बॉन्ड प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा टू द रिएजेंट, मीन रिएजेंट है ना कार्बन, उसको कह रहे हैं कि उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, डेट इज सीकिंग इलेक्ट्रॉन, के वो एक सीकिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी पाई बॉन्ड को हमने तोड़ा, ठीक है, जब वो टूट गया ना तो फिर कार्बन की एक वैलेंसी रह गई और दूसरे कार्बन की एक वैलेंसी खाली रह गई, यानी जब पाई बॉन्ड टूटा, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्बन ने जो है बॉन्ड बनाए हुए थे, जब वो पाई बॉन्ड हमने तोड़ा, सो एक कार्बन की वैलेंसी खाली, दूसरे कार्बन की वैलेंसी खाली, तो उसकी वजह से वो खाली जो थी ना वैलेंसी, उसकी वजह से हम किसी और चीज़ को ऐड कर सके, ठीक है, जिसकी वजह से 2 स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड फॉर्म हो सके, ठीक है। सो ये जो है वही बात कह रहे हैं, दीज रिएजेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इससे कह रहे हैं कि अब ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड इसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड कर रहा है, सही है, टू द रिएजेंट को। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। हेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसी वजह से इस रिएक्शन को, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है रिएजेंट को, सो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहेंगे। और सो हेंस द रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन है इस कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, सो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सो ये तो एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन था जो मैंने समझाया, और अभी जो है इसके एडिशन रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ना है, पहले हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, फिर हम एडिशन ऑफ हेलोजन को ऐड करेंगे, फिर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करेंगे, और फिर हम एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, और एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये सब पढ़ना है और बहुत ही डिटेल में होगा, सो मैं तो चाह रही हूँ कि ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँ। चलिए कुछ पढ़ा देती हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन। इथीन एड्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यानी इथीन जो है हम उसमें ऐड करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल हमेशा डायटोमिक की फॉर्म में होता है हाइड्रोजन, सही है।
सो H2 को हमने ऐड किया टू फॉर्म इथेन। सो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। किस तरह से, वीक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, तो ये CH2 है ना, CH3 हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। देखें किस तरह से, ठीक है। सो फॉर्म इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। अच्छा, निकल जो है ना एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था कि निकल जो है कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट के तौर पर ये मैंने अल्केन की जो रिएक्शन पढ़ा रही थी ना उसमें भी था ये। अच्छा, और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर। बुखार हो रहा है शायद, मुझसे बस बोला नहीं जा रहा। और अच्छा, तो क्या था, हाँ ये पढ़ा रही थी कि दो हाइड्रोजन ऐड किए तो वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में तब्दील हुआ। मीन अल्कीन फैमिली से अल्केन फैमिली में आया, इथीन से इथेन में आया, ठीक है। ये इथीन है, ईन आ रहा है डबल बॉन्ड फैमिली वाला, ये इथेन है सिंगल बॉन्ड अल्केन फैमिली वाला। सही है। सो किस तरह हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई और अल्केन इथीन से इथेन बन गया। अच्छा, इथीन रिएक्ट रैपिडली। इथीन जो है बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है। एंड कम्प्लीटली विद हाइड्रोजन, और कम्प्लीटली विद हाइड्रोजन एट लो टेम्परेचर, यानी कम्प्लीटली बिल्कुल पूरी तरह से वो रिएक्शन परफॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ, वो भी लो टेम्परेचर पर, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर, प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। ये एक मेटल कैटलिस्ट है निकल, ठीक है। यानी प्रेशर पर भी और प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट सच एज निकल हो गया, आप निकल भी रख सकते हैं, प्लेटिनियम भी रख सकते हैं, पैलेडियम भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निकल रखा हुआ है और आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो तो बस यहाँ तक ही लिखेंगे आप पेपर्स में, जो सेकेंड ईयर वाले लिखेंगे। ये तो सिर्फ एज आ पढ़ा रही हूँ मैं, इसमें भी कुछ इतनी ख़ास बातें नहीं है। लेकिन MCAT वाले, एंट्री टेस्ट वाले जो है उनको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ख़ास को नहीं देखना पड़ता। अच्छा, फॉर मैक्सिमम कैटेलाइटिक इफेक्ट, यानी मैक्सिमम कैटेलाइटिक इफेक्ट जो है, ये हम कैटलिस्ट दे रहे हैं ना, तो हम इसे बोलेंगे कि इसका जो मैक्स कैटेलाइटिक इफेक्ट है, सही है, ये एक इफेक्ट डाल रहा है, उसे हम कैटेलाइटिक इफेक्ट कह रहे हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो इस कैटलिस्ट का इफेक्ट होगा। द मेटल इज़ यूजुअली ऑब्टेन इज़ अ फाइनली डिवाइडेड स्टेट। तो वो मेटल जो है वो हमें फाइनली किस में मिलेगी, यानी इस यूजुअली हम आमतौर पर वो हमें हासिल होगी किसकी फॉर्म में, डिवाइड स्टेट में, ठीक है। दिस इज़ अचीव फॉर प्लेटिनियम एंड पैलेडियम बाय रिड्यूसिंग द मेटल ऑक्साइड विद हाइड्रोजन। और ये जो हमें अचीव होता है प्लेटिनियम और पैलेडियम, इसको हम इसके ज़रिए जो है रिड्यूस करते हैं मेटल ऑक्साइड को विद हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यानी कोई भी मेटल ऑक्साइड जो है हम हाइड्रोजन के साथ, इन दोनों की वजह से जो है हम मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, स्पेशली एक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन निकल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ निकल एल्यूमिनियम एलॉय। ये कह रहे हैं कि स्पेशली एक्टिव फॉर्म होती है जो कि क्या है, रैनी निकल इस प्रिपेयर, ये एक रैनी निकल है जो कि प्रिपेयर किया जाता है किससे, निकल एल्यूमिनियम एलॉय से। सही, यानी एलॉय है जो कि निकल एल्यूमिनियम है, उससे ये जो है रैनी निकल प्रिपेयर किया जाता है। इसमें ये एज MCQ याद रख लें कि रैनी निकल किसके प्रिपेयर किया जाता है, किससे, तो निकल एल्यूमिनियम एलॉय से। एज MCQ आ सकता है। अच्छा, कहाँ आते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाता है टू डिज़ोल्व द एल्यूमिनियम एंड निकल। इन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसको ऐड किया जाता है टू डिज़ोल्व करने के लिए, किसको, एल्यूमिनियम को डिज़ोल्व करने के लिए और निकल को डिज़ोल्व करने के लिए। रिमेन एज ब्लैक, ताकि वो क्या रहे, ब्लैक ही रहे, ठीक है। इसी वजह से हम सोडियम ऑक्साइड में जो है इस एडिट करते हैं एल्यूमिनियम और निकल में, कि वो डिज़ोल्व हुए और रिमेन ब्लैक रहे। निकल कैटलिस्ट और निकल कैटलिस्ट जो है कैन बी प्रिपेयर, हम निकल कैटलिस्ट को भी बना सकते हैं बाय रिड्यूसिंग मेटल सॉल्ट, कि हम मेटल सॉल्ट जो है ना उसको क्या करें, रिड्यूस करें किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। यानी आप मेटल सॉल्ट लें और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिड्यूस कराएं और आपको निकल कैटलिस्ट जो है, आपका निकल कैटलिस्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन। अब ये जो ना, ये सब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हमने बता दिया क्या हुआ, ठीक है। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिस तरह हुआ है उसी की तरह जो है एडिशन ऑफ हैलोजन होगा, ठीक है। इथीन एड्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन, जिस तरह 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड हुआ था तो इधर हैलोजन यू हो रहा है, और मॉलिक्यूल है तो क्लोरीन 2, ठीक है, डायटोमिक की फॉर्म में। इस तरह कोई भी नहीं पढ़ाएगा जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट जो है, क्योंकि एकेडमी में जो इस तरह नहीं पढ़ाया जाता, ये मैं जानती हूँ, आप लोग भी खूब जानते होंगे जो पढ़ चुके हैं।
ठीक है। सो कुछ बच्चे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सो एकेडमी वाले ना उनको नहीं देखते, मतलब वो एक ही तरीका लेके चलते हैं। ऐसे नहीं कि कभी जो चुप बेटा है उससे पूछे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। पूरी क्लास भरी हुई होती है, पीछे तक लोग बैठे हुए होते हैं, और कोई जिसको जिसको नहीं आता ना वो पीछे बैठता है, और वो जो है सर जो है उनको पीछे वालों से तो मत बस वो पढ़ाते रहते हैं और आगे वाले जवाब देते रहते हैं। उनका तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से आगे वो बैठते हैं। बाकी जो जिनको नहीं आता वो मॉलिक्यूल और एटम में फ़र्क नहीं कर सकते, फिर वो रट्टा लगाते हैं। सो ऐसे क्या कर सकते हैं अब एकेडमी में तो लेकिन आप लोगों के लिए चैनल जो है ना एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं इसमें वर्ड टू वर्ड समझा रही हूँ। और वो बच्चे जिनका ना माइंड बहुत वीक है, सही है, अल्लाह ताला ने सबको एक ही जैसा बनाया है हर चीज़, लेकिन निखारने की सलाहियत जो है होनी चाहिए टीचर में, ठीक है। और मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि मैं वो जो बंदे में जो छुपी हुई चीज़ें होती हैं ना उसको निखार देती हूँ, क्योंकि भाई आप उसको उसकी तरह समझाएं कि वो किस लेवल पे। और मैं तो सबको इसी लेवल पे पढ़ाती हूँ, चाहे वो बहुत अच्छा ही हो क्यों ना हो, मैं उसको एक चीज़ समझाती हूँ, ठीक है। और बस आप लोग की दुआएं चाहिए, और जो है कुछ नहीं चाहिए। और ख़ुद मेरी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और सब मुझे कह रहे हैं शायद तुम्हें नज़र लग गई है। तो मैं कहती हूँ स्टूडेंट अब सब कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ाती हो तुम, तो शायद तुम्हें नज़र लग गई होगी। मैंने कहा हाँ शायद स्टूडेंट की नज़र लग गई होगी। सो प्लीज़ आप माशाल्लाह कह दिया करें। वैसे मुझे नहीं लगता, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है अचानक जो है। सो ओके, हम दोबारा से जो स्टार्ट करते हैं। इथीन जो है ऐड करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन, एक मॉलिक्यूल जो हेलोजन का ऐड करते हैं, एंड फॉर्म्स 1,2 डाई हेलो इथेन। जैसे वहाँ इथीन से इथेन बन गए थे ना, हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को जब हमने ऐड किया था, और यहाँ पे हम किसको ऐड करें 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन। देखिए ये वीक पाई बॉन्ड टूटेगा और एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ लग जाएगा। देखिए इसी तरह से हुआ है ना, और रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब देखें आप इसको किस तरह पढ़ेंगे, ये इथेन है ना, और यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी इथेन है। आप किस तरह बोलेंगे कि इथेन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और 2 कार्बन है तो इथेन ही हुआ। और ये क्लोरीन यहाँ लगाए यहाँ भी लगाए, तो 1 2 यानी 1 के साथ भी क्लोरीन, 2 के साथ भी, तो 1 2, और कितने क्लोरीन है डाई, तो डाई क्लोरो, और क्या है इथेन, ठीक है। इसमें कोई इतना वो नहीं है। देखिए सिंगल बॉन्ड है तो इथेन ही होगा, 2 कार्बन है तो इथेन होगा, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन फैमिली से होगा, 2 कार्बन है तो इथेन होगा, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन लगाए तो मैं बोलूँगी 1 क्लोरो, और फिर ये 2 क्लोरो, तो 1 क्लोरो 2 क्लोरो मैं क्या बोलूँगी 1 2, और डाई क्लोरो मीन 2 कार्बन है, 1 2 डाई क्लोरो इथेन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, मैंने नाम नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा 1 2 डाई क्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये 1 2 डाई क्लोरो भी लिख सकते हैं, हेलो भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन इज़ अ हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इस वजह से डाई हेलो भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आप क्लोरीन की जगह कुछ भी लिख सकते, ब्रोमीन भी अगर लेंगे तो डाई वो हेलोजन फैमिली में आ जाता है, तो डाई हेलो इथेन, ठीक है। आप इधर 1 2 डाई क्लोरो इथेन भी लिखे तो कुछ भी गलत नहीं है, सही है, क्योंकि आप तो क्लोरीन को ही ऐड कर रहे हैं। ब्रोमीन को करेंगे तो 1 2 डाई ब्रोमो इथेन आएगा, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एडिशन ऑफ हेलोजन, जो ऑर्डर है ना किसका, रिएक्टिविटी ऑफ द एडिशन ऑफ हेलोजन, मैं एडिशन कर रही हूँ हेलोजन की कर रही हूँ ना, सो इसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो किस तरह है, क्लोरीन पहले, क्लोरीन सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। यानी इसमें जो है क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है इथीन से, और उसके बाद फिर ब्रोमीन, उसके बाद फिर आयोडीन। सबसे ज़्यादा कौन तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है, क्लोरीन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखिएगा, ठीक है। एज MCQ भी पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीन 2 सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन सबसे लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एंड 2 ब्रोमीन एड एट रूम टेम्परेचर, यानी क्लोरीन और ब्रोमीन, इसको देखें क्लोरीन को हमने रूम टेम्परेचर पर ही ऐड किया है ना, यानी आप रूम टेम्परेचर इथीन गैस है उसमें क्लोरीन मिक्स करें तो आपको 1 2 डाई हेलो या 1 2 डाई क्लोरो इथेन मिलेगा। सो आप यही कह रहे हैं कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है रूम टेम्परेचर पे ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की, सही है। वेयर एज आयोडीन, जबकि आयोडीन क्या है, आयोडीन एड्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, यानी आयोडीन जो है उसकी एक्टिविटी कम होती है इथीन के साथ, तो वो जो है सिर्फ रूम टेम्परेचर पर कभी ऐड नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, किसकी प्रेजेंस चाहिए, इथेनॉल की, जो कि अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, ऑयल लिखा हुआ है, ठीक है। इथेनॉल की प्रेजेंस में जो है
आयोडीन ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या है? अच्छा, अब नेक्स्ट जाते हैं हम। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं ये आधे रिएक्शन जो है ना इसके इस वीडियो इस पार्ट में समझा दूँगी और आधे जो है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ख़ुद मेरी नमाज कज़ा होने वाली है बस अब पे। देखिए, ब्रोमीन को हमने ऐड किया रूम टेम्परेचर पे ही, तो ये 1,2 डायब्रोमो इथेन बना। और आयोडीन को जो है किसकी प्रेजेंस में ऐड किया? इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो 1,2 डाई आयोडो इथेन बना। अच्छा, अब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड मीन हाइड्रोजन H और हैलाइड मीन कोई भी हैलाइड ले ले, ब्रोमीन ले ले, क्लोरीन ले ले, ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन हैलाइड की मैं हाइड्रोजन लिखा और हैलाइड में मैंने कौन सा लिया? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। इथीन एड्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल है ना हाइड्रोजन हैलाइड का। और जब ये मैं इसमें ऐड करूँगी तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एक क्लोरीन वहाँ लग जाएगा। यह हाइड्रोजन जो है ना इस हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा, तो ये H2 है ना, क्या बन जाएगा? H3 बन जाएगा, ठीक है। आप इस CH3 भी लिख सकते हैं या नीचे हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, देखें CH3 और CH2 क्लोरीन, ठीक है। ये आप बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, भाई CH3 भी लिख सकते हैं और इसकी क्लोरीन की तरह जैसे आपने क्लोरीन लिखा है इस तरह, या आप CH2 और हाइड्रोजन नीचे लिख दिए तो जाहिर सी बात है CH3 ही होगा। तो CH3 और CH2 क्लोरीन, तो इसे हम क्लोरो इथेन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? क्लोरो इथेन, क्योंकि एक क्लोरीन है ना, तो क्लोरो इथेन। 1 क्लोरो 1 के पास है तो हम 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लोरो इथेन लिखे, ठीक है। अच्छा, सो ये हमने बता दिया कि वो फॉर्म करता है हेलो इथेन। देखो हेलो इथेन, हेलो मीन अब वो आप पे डिपेंड करता है ना, ये तो बुक की वर्डिंग है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब हेलोजिन का अगर मैं ब्रोमीन करती तो ब्रोमो इथेन, मैंने क्लोरीन को लिया तो क्लोरो इथेन, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। अच्छा, अब जो इसकी रिएक्टिविटी है ना, इसकी पता है रिएक्टिविटी अलग है। अब कुछ बच्चे क्लोरीन को समझेंगे नहीं, इसमें जो है हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है, और उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। यानी एंड में जो है हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो उसकी एक्टिविटी सबसे कम है। सो जिस तरह मैंने एडिशन ऑफ हेलोजन में पढ़ाया था उसमें क्लोरीन सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्ट कर रहा था, उसके बाद ब्रोमीन, और ब्रोमीन क्लोरीन जो है रूम टेम्परेचर पे थे, जबकि आयोडीन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल में ही वो रिएक्शन दे रहा था। जबकि हाइड्रोजन हैलाइड में कहानी दूसरी हो गई, बिल्कुल उलट हो गया। उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, और फिर ब्रोमीन की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। MCQ में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट स्लोली। वो बहुत, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट स्लोली, ये बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं। किससे? देन हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे तेज़ी से जो है रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। सो इसकी जो है रिएक्टिविटी उसके अपोजिट है। सो इसमें कन्फ्यूज नहीं हो, MCQ में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट जो है इसी में फंस जाते हैं। क्लोरीन वो समझते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड से, नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड सबसे कम जो है रिएक्टिविटी है उसकी हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, और क्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करता है, ठीक है। मतलब रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा फास्ट होती है देन कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और मैं जो है अब ये मैंने कहाँ तक समझाए, 3 जो है, हाँ 3 रिएक्शन मैंने समझा दिए। इंशाल्लाह जो है मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कितने रिएक्शन है इसके टोटल। 4 5 6 7 8 9 रिएक्शन है। मैंने 3 बता दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं 4 से जो है स्टार्ट करूँगी रिएक्शन, और 4 से फिर मैं 9 तक आपको ये सारे जो है ये एडिशन ऑफ H2SO4 ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और ये जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इथीन का, और फिर इंशाल्लाह इथाइन का दूसरा मैं एसिटाइलिन बता चुकी हूँ चैप्टर के स्टार्ट में। सो ये बहुत, इसका इतना बड़ा नहीं है जितना इथीन का था, ठीक है। इथीन और इथेन का था, ये इतना नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसको मैं पार्ट A पार्ट B में कोशिश करूँगी, ठीक है, ताकि ये हो जाए। और फिर बेंजीन का इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेंजीन का बहुत ज़्यादा मुझे पहले मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन वही है क्योंकि मैं जो है
मतलब मैं तरतीब से जा रही हूँ, अब मैं बीच में बेंजीन का तो नहीं लेके आ सकती ना। सो सॉरी जिनको बेंजीन का वेट है। देखें ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ जाते हैं एमसीक्यूज़ के भाई। वो जो आपने रिएक्शन देखे होंगे कि भाई हाइड्रोजन ये जो इथीन जो है क्लोरीन के साथ क्लोरीन को जब हम ऐड करें तो ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, क्या है वो। सो ये सब पूछ जाते हैं। सो मैं बहुत थक गई हूँ और मुझसे नहीं पढ़ाया जा रहा। मैं थोड़ा नमाज़ पढ़ूँगी और चाय पीऊँगी, फिर थोड़ा आराम से फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और आप लोग मुझे ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत जल्द से जल्द बहाल हो जाए और मैं अपनी स्टडी पर भी फोकस कर सकूं और साथ में आप लोग के लिए भी वीडियोस मोर से मोर बना सकूं, ठीक है। सो मैं इजाज़त लेती हूँ और लाइक का बटन प्रेस करना नहीं भूलेगा अपने फ्रेंड के साथ और जो है रिलेटिव्स के साथ, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम ग्रुप्स में, एमडी कैट ग्रुप्स में अगर आप ऐड हैं या कोई स्टडी से रिलेटेड कोई दूसरा ग्रुप है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी का भला हो जाए, वो आपको दिल से दुआ दे, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा और मैं इजाज़त लेती हूँ। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।